नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नूंह में साइबर अपराध पर अब सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। जिले के 60 गांवों को साइबर अपराध हॉटस्पॉट मानते हुए पुलिस ने सरपंचों को नोटिस जारी किए हैं। प्रशासन गांव स्तर पर सहयोग लेकर ऑनलाइन ठगी और साइबर गैंग पर लगाम लगाने की तैयारी में है। लोगों को भी संदिग्ध कॉल, लिंक और ऑनलाइन लेन देन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए एक नई योजना लागू कर दी गई है। कृषि विभाग ने धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों के बजाय कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। किसानों को आर्थिक सहायता देकर फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि जल संरक्षण के साथ खेती को अधिक टिकाऊ बनाया जा सके। अंत्योदय पोर्टल में बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार ने सेवाओं को अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए नई सुविधाएं जोड़ी हैं। अब लाभार्थियों को आवेदन, सत्यापन और शिकायत निवारण से जुड़ी प्रक्रियाओं में कम परेशानी होगी। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। बुढ़ापा सम्मान भत्ता बढ़ने के बाद आवेदनों की जांच तेज कर दी गई है। संबंधित विभाग नए लाभार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचे। अधिकारियों को जांच प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा में गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। अधिकांश जिलों में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। तेज धूप और लू के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने तथा पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मानसून पूर्व गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और भीषण गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। गुरमीत राम रहीम की पैरोल को लेकर सियासत गर्मा गई है। हाल ही में मिली 30 दिनों की पैरोल पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष फैसले पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि पैरोल पूरी तरह कानूनी नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के तहत दी गई है। सोनीपत के ट्रिपल मर्डर केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। कुंडली स्थित TDI BPL फ्लैट्स में हुई इस घटना के बाद पुलिस लगातार संदिग्धों की तलाश कर रही है। जांच टीम घटनास्थल से मिले सबूतों और अन्य जानकारियों की गहन पड़ताल कर रही है ताकि मामले की सच्चाई जल्द सामने लाई जा सके। नहरी पानी की कमी को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। रबी सीजन खत्म होने के बाद सिंचाई के लिए पानी की मांग बढ़ रही है। किसान यूनियनों ने सरकार से नहर फीडरों की सफाई कराने और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि आगामी फसल की मांग RTV बाद हारदेन तैयारी प्रभावित न हो। बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में बिजली की खपत तेजी से बढ़ी है। कई क्षेत्रों से अघोषित बिजली कटौती की शिकायतें भी सामने आई हैं। बिजली विभाग का कहना है कि मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और आवश्यक प्रबंधन किया जा रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं ने फिर आवाज उठाई है। विभिन्न युवा संगठनों ने भर्ती प्रक्रिया और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार से चर्चा करने का आग्रह किया है। युवाओं का कहना है कि कई विषयों पर स्पष्ट जानकारी और संवाद की आवश्यकता है ताकि भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके। गर्मी का असर अब अस्पतालों में भी दिखाई देने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में लगभग 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डॉक्टर लोगों को धूप से बचने, नियमित पानी पीने और स्वास्थ्य खराब होने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की सलाह दे रहे हैं। यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। पुलिस हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान समर कैंप लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन के निर्देश दिए हैं। विभाग का मानना है कि इन कैंपों से बच्चों को नई चीजें सीखने और अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। पशुओं को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पशुपालन विभाग ने टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पशुपालकों से भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत सूचना देने को कहा गया है ताकि संक्रमण को समय रहते रोका जा सके और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
उपचुनावों की तैयारियां अब तेज होती दिखाई दे रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की लगातार समीक्षा कर रहा है। अधिकारियों को पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने और त्रुटियों को समय पर ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। सोनीपत पानीपत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर बड़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं। नई निवेश योजनाओं को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और निवेश आकर्षित करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निगरानी और बढ़ा दी गई है। प्रदेश के विभिन्न बस स्टैंडों पर दुर्गा शक्ति टीम की पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। पुलिस संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रख रही है ताकि महिला यात्रियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके, भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। एक पेड़ मां के नाम अभियान को इस साल बड़े स्तर पर चलाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। विभिन्न विभागों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले और हरित क्षेत्र में वृद्धि हो सके। खिलाड़ियों के लिए आधुनिक सुविधाओं की तैयारी शुरू हो गई है। नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों में अत्याधुनिक जिम और प्रशिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। सिरसा और फतेहाबाद सीमा क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है और विभिन्न स्थानों पर जांच अभियान चला रही है ताकि नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। मोरनी हिल्स और टिकरताल को नई पहचान देने की तैयारी हो रही है। पर्यटन विभाग इन क्षेत्रों में एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़े रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मंडियों में भुगतान व्यवस्था की विशेष जांच शुरू कर दी गई है। अनाज उठाव के बाद भुगतान की स्थिति की समीक्षा के लिए स्पेशल ऑडिट कमेटी बनाई गई है। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों और संबंधित पक्षों को समय पर भुगतान मिले तथा पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनी रहे। स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए करनाल और पंचकूला को अतिरिक्त बजट मिला है। इस राशि का उपयोग शहरी विकास कार्यों और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अगले चरण में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी गई है। हरियाणा पुलिस ने कहा है कि भ्रामक और झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें और अफवाहों से दूर रहें। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में 1.1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 75 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। सरकार का मानना है कि इससे नए उद्योग स्थापित होंगे, उत्पादन बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर तैयार होंगे। हरियाणा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अनंतराज लिमिटेड ने राज्य में डेटा सेंटर नेटवर्क विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने का समझौता किया है। इस परियोजना के पूरा होने पर तकनीकी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और आधुनिक डेटा सेवाओं के विस्तार से कई नए रोजगार अवसर भी पैदा होंगे। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले किसानों को राहत देने वाली घोषणा की गई है। राज्य में लगभग 16.2 लाख मीट्रिक टन खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार का कहना है कि किसानों को समय पर उर्वरक मिलेगा, जिससे बुआई और खेती की तैयारियों में किसी तरह की बड़ी बाधा आने की संभावना नहीं रहेगी। हरियाणा के सरकारी ITI संस्थानों में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों को सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी है ताकि प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के समय पर पूरी हो सके। NCR क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और धूल प्रदूषण कम करने के लिए करीब 1900 किलोमीटर लंबी सड़कों के रीडिजाइन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के तहत कई प्रमुख मार्गों में संरचनात्मक बदलाव किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और लोगों को पहले से अधिक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
हिसार एयरपोर्ट के विस्तार और उससे जुड़े लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। सरकार इस परियोजना को क्षेत्रीय विकास के बड़े केंद्र के रूप में देख रही है। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट के विकसित होने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और माल परिवहन की सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए नई ऋण सुविधा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य नए उद्योगों को प्रोत्साहन देना और पहले से चल रहे व्यवसायों को विस्तार के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। हरियाणा पुलिस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए 312 नए वाहनों को बेड़े में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों का कहना है कि इससे पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी, दुर्घटना, अपराध या अन्य आपात स्थितियों में लोगों तक सहायता अधिक तेजी से पहुंच सकेगी। गुरुग्राम में शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल के माध्यम से प्राप्त मामलों का तेजी से समाधान किया जा रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार 80% से अधिक शिकायतों का समय पर निपटारा किया गया है। प्रशासन का दावा है कि नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। गुरुग्राम में जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं की निगरानी के लिए नया डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल शुरू किया गया है। नागरिक इस प्लेटफॉर्म पर सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान जल्दी होगी और संबंधित विभागों को समय पर कार्रवाई करने में पहले से अधिक सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां हरियाणा के विभिन्न जिलों और ब्लॉकों में शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन की ओर से योग शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग योग से जुड़ें और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। बुढ़ापा सम्मान भत्ता सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचाने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देने को कहा है। इससे पात्र लोगों को बिना देरी के आर्थिक सहायता मिलने में मदद मिलेगी। सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में अंत्योदय केंद्रों की भूमिका बढ़ाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाएं। इससे लोगों को कार्यालयों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और विभिन्न प्रमाण पत्र तथा सेवाएं आसानी से प्राप्त हो सकेंगी। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई स्मार्ट लैब और आधुनिक फर्नीचर उपलब्ध कराने हेतु बजट आवंटित किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। नई सुविधाओं के जरिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है। गुरुग्राम समेत कई प्रमुख जिलों में HPV टीकाकरण अभियान को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग अधिक से अधिक पात्र लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। अधिकारियों का मानना है कि अभियान में तेजी आने से स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। नूंह और भिवानी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के कार्यों की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना है ताकि लोगों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर चिकित्सा सेवाएं और मेडिकल शिक्षा की सुविधाएं मिल सकें। राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नई डाइट और ट्रेनिंग सब्सिडी योजना शुरू की जा रही है। खेल विभाग का कहना है कि खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और पोषण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को और मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। मौसम विभाग ने 2 से 5 जून के बीच हरियाणा के कई हिस्सों में आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों को मौसम संबंधी सलाह का पालन करने और खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। हरियाणा के सरकारी ITI संस्थानों में दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों को सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी है ताकि प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के समय पर पूरी हो सके। NCR क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और धूल प्रदूषण कम करने के लिए करीब 1900 किलोमीटर लंबी सड़कों के रीडिजाइन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के तहत कई प्रमुख मार्गों में संरचनात्मक बदलाव किए जाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और लोगों को पहले से अधिक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
हिसार एयरपोर्ट के विस्तार और उससे जुड़े लॉजिस्टिक हब के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। सरकार इस परियोजना को क्षेत्रीय विकास के बड़े केंद्र के रूप में देख रही है। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट के विकसित होने से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और माल परिवहन की सुविधाओं में भी महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए नई ऋण सुविधा योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य नए उद्योगों को प्रोत्साहन देना और पहले से चल रहे व्यवसायों को विस्तार के लिए आवश्यक आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।